मेरा नाम है शिल्पी और मैं आपको यूपीटीईटी 2019 शिफ्ट 2 के संस्कृत के ऑल क्वेश्चन कराऊंगी। जो पहले से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इन्हें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके, पंचतंत्र के लेखक हैं कौन से हैं? विष्णु शर्मा। और दूसरे इससे डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम क्लियर करेंगे। चलिए हाँ, रवि सेन ने क्या जैनीय पद्म पुराण जो विमल सूरीकृत पौंचर्यम का अनुवाद है। कालिदास का इनकी कौन सी रचनाएं हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय एवं मालविकाग्निमित्रम और भारवी का है किराता जूर्नीय। ओके, चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं वगैरह टाइम वेस्ट किए। ला स्वर्ग नहीं है। ला स्वर्ग नहीं है। किसका नहीं है ला स्वर्ग? हाँ, ला स्वर्ग नहीं है। कौन से हैं? हाँ, ला स्वर्ग नहीं है। दीर्घ रा, जो रा की रकार होती है, ला के नीचे रा की रकार होती है और नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए पाणिनि ने अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों की गणना की, जिसके अंतर्गत 4 महेश्वर सूत्र आते हैं। हाँ, आई, अयुण, रिल्लुक, एयोंग, एयोच। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वर होते हैं। कौन से? इसमें प्रथम 4 होते हैं आ, ई, उ और रा। हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? सुकृतम शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दधनः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? ये है पंचमी और षष्ठी दोनों। दधना शब्द में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है। विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। विपुल धना में प्रयुक्त समास कौन सा है? विपुल धना में चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास है। विपुल धना में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ओके, हाँ, विपुल धना का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है विपुलम धनम यस्य सा पुरुष, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ अन्य पद प्रधान है, अतः यहाँ षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ईशः पिता अस्माकं एकयो जननी धरा सादरं प्रणामास्तो स्वयं सर्वे सहोदरा। अस्माकं का पिता कहा। तो क्या है इसका? ईशः जी, इसी से छांटना पड़ता है। इस तरह के छोटे छोटे गद्य पद्य रहते हैं। अब देख लीजिएगा। एक ईशा पिता अस्माकं एक जननी धरा सादरं प्रमाणामस्तु वयं सर्वे सहोदराः। अस्माकं जननी का, इसमें देखेंगे धारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूरा गद्य दिया गया है, इस गद्य को देखेंगे, है ना। गद्य खंडे अस्मिन् कस्य विशस्य व्याख्यानम वर्तते। इसमें देखेंगे, इसी से हमें क्वेश्चन छांटना है। मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ। अद्वैतवादिनः इसको जब आप इस गद्य को पूरा पढ़ेंगे फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा इसमें। ओके,
इसमें भी इसी तरह गद्यांश को पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें, है ना। तो ये भी इसी तरह है, इसे भी हमें देखना है। कौन सा है? अधभत्मी स्र मालूक के अलंग कार्य के यस कस्य अलंग कार्यास्याय वीरभाव कृतः। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास, अद्भुत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है ये दंडी। ओके। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची है कौन सा है? अंशुमाली। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची क्या है? अंशुमाली। मार्तंड का होता है सूर्य, हाँ हाँ, और अंशुमाली चंद्रमा की ओर, ऐसे कुछ। चलिए देख लेते हैं। पिता रूप का मूल शब्द है पिता। पिता में कौन सा है? ऋकारांत मूल शब्द है। ओके। हाँ सुमद्रम पद में समास है। सुमद्रम पद में समास है। कौन सा समास है सुमद्रम पद में? जी है अव्ययभाव समास। सुमद्रम में है अव्ययभाव समास। सुमद्रम पद में समास है। समस्त पद समुद्रम, हाँ सुमद्रम। समास विग्रह है मद्रणाम समृद्धि, हम मध्य देश की समृद्धि। चलिए ठीक है। प्रदेश, हाँ निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है? तेन ग्रंथा पठ्यते, कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। ओके। पक्वम, इस कृदंत पद में प्रत्यय है, में अक्त प्रत्यय है। ऐच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। ऐच्छत क्रियापद में लकार है। कौन सा लकार है? हाँ लिंग लकार है। ऐच्छत क्रियापद में लिंग लकार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वागर्थी वेव संप्रक्तो वागर्थी प्रतिपत्तिये जगतः पितरौ बंदी पार्वती परमेश्वर श्लोक में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसमें तुलना की बात की गई है। किसी है ना। श्लोक का अर्थ है मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान एक रूप जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूँ। स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत श्लोक में वाणी और अर्थ इनके एक रूपता की तुलना पार्वती और शिव की एक रूपता से की है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। वगैरह टाइम वेस्ट किए। अध्ययन कुलह में प्रयुक्त समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ओके। अध्ययन कुलह में क्या है? अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास। अध्ययन में कुशल। ओके। हाँ अप्यस्यति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अप्यस्यति में अपि प्रयुक्त उपसर्ग है। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति क्रुद्ध में होती है चतुर्थी। ओके। मयूरः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। हाँ इसका क्या होगा? मयूर नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। चलिए नृत्य देखते हैं। मयूरे नृत्यते वाच्य परिवर्तन होगा मयूरे। ओके। हाँ अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है अव्ययभाव समास का? ये है कौन सा है? हरि त्रातः अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। प्रत्यग्नि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अनुकूलम अव्ययभाव समास का उदाहरण है। सुछत्रम अव्ययभाव समास का उदाहरण है। प्रत्यग्नि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग्य पद सादृश्य संप्रति साकल्य अंतवचनेषु सूत्र के अनुसार समीप आदि अर्थों में अनु उपाधि उपसर्ग के साथ समास होने पर अव्ययभाव समास होता है। ओके गाइस। चलिए प्रत्याग्नि और सुछत्रम में भी प्रति और सु उपसर्गों के साथ समास होने के कारण अव्ययभाव समास है, लेकिन इसमें प्रत्याग्नि इसमें नहीं है।
नहीं है, ये तो है नहीं है का उदाहरण है। हाँ, श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। श्रिया शब्द में विभक्ति कौन सी है? श्रिया शब्द में है तृतीया विभक्ति श्रिया। चलिए इसे देख लेते हैं पूरा इस टॉपिक को, है ना। श्री शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी। विविध वचनों और विभक्तियों में इसका रूप इस प्रकार से चलता है। चलिए देखते हैं। प्रथमा में आता है श्री, श्रेयो हो, श्रेयो और श्रियः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्वितीया में आता है श्रियम, श्रियो, श्रियः। तृतीया में आता है श्रिया, श्रीभ्याम, श्रीभिः। चतुर्थी में आता है श्रिये, 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 श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। पंचमी में आता है श्रियः, श्रियः, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। षष्ठी में आता है श्रियः, श्रेयः, श्रियो, श्रेणाम। श्रियाम में आता है श्रीहाँ। सप्तमी में आता है श्रियाम, श्रिये, श्रियोः, श्रियेषु। और संबोधन हे श्री, हे श्रियो, हे श्री, श्रियः। ओके गाइस, इसे अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। नीति शब्द है में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीति में कौन सा है? अक्तिन प्रत्यय है, इक्तिन प्रत्यय है नीति शब्द में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चोर भयम में समास है। कौन सा समास है चोर भयम में? है इसमें है पंचमी तत्पुरुष। चोर भयम में तत्पुरुष, हाँ, समास है पंचमी। चोर भयम का समास विग्रह होता है चोराद भयम। सूत्र पंचमी भयेन, अर्थात भय होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ओके, भय होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिएगा। मनीषा का संधि विच्छेद है। मनस धन ईसा, मनीषा संधि विच्छेद है। अंगना का अर्थ है स्त्री। त्रिभुवन में असमास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में है द्विगु समास। शरणनाम पद में संधि है। शरणनाम पद में है सृष्ट, हाँ, सृष्टत्व संधि है कि चलिए इसे थोड़ा सा समझ लें क्या। हाँ, पूर्ण सावर्ण संधि में तत्धन हितम तद्हितम। चलिए बगैर टाइम वेस्ट, हाँ, सटत्व संधि देख लेते हैं। तत्धन टीका तट्टीका, सटधन नाम सड़नाम, उत्धन डयनम उड्डयनम। ओके गाइस, अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है, इसे देखेंगे हम। देवः अव्यय शब्द नहीं है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। देख लीजिएगा इसे पूरा। अब हमने 30 क्वेश्चन किए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा यूपीटीटी में 2019 आते रहते हैं। और अगर इसे 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो हमें पेपर के एनालिसिस में आसानी होती है। चलिए ओके गाइस, अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। बाय, टेक केयर।